बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत फैमिली पढ़ रहे थे, कुल पढ़ रहे थे, फैमिली या कुल। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक फैमिली करी थी ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी जिसमें क्या आता है, सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और दूसरी फैमिली पढ़ी थी हम लोगों ने फैबेसी या पैपेलियोनेसी, जिसके अंतर्गत आता है मटर, पाइसम सेटाइवम। आज उसी के आगे पढ़ते तीसरी फैमिली जिसका नाम है सोलिनेसी। सोलिनेसी फैमिली, इसके अंतर्गत क्या आता है, हमने लिया एग्जाम्पल सोलेनम निग्रम। सोलेनम निग्रम या ये मकोई होती है जो खाई जाती है, टमाटर जैसी बहुत छोटी होती है, सोलेनम निग्रम। इसी के अंतर्गत आता है आलू भी। और आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। और मकोई का वैज्ञानिक नाम सोलेनम निग्रम। ये इसी के अंतर्गत आते हैं सोलिनेसी फैमिली में। तो सोलिनेसी फैमिली का जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उस फ्लावर की, पुष्प की अर्ध तकनीकी भाषा या सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे उसको व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जितनी भी फैमिली हम लोग पढ़ते हैं उसकी व्याख्या कहाँ से शुरू करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम से शुरू करते हैं। तो पुष्पक्रम में क्या होता है, पुष्पक्रम मतलब कि पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। तो इसका जो सोलेनम निग्रम है या सोलिनेसी फैमिली है, इसका जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या होता है, सोलिटरी एक्सिलरी। सोलिटरी मतलब एकल, एक शाखा में एक फूल लगता है। और एक्सिलरी मतलब कि साइड में लगता है, शाखा के साइड में, एक्सिलरी। और सोलिटरी मतलब अकेला लगता है, एक साथ गुच्छे में बहुत सारे पुष्प नहीं लगते, सोलिटरी एक्सिलरी होता है। इसके बाद फ्लावर, पहले सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। दूसरे नंबर पर क्या होता है, फ्लावर या पुष्प। पुष्प कैसा होता है, इब्रैक्टिएट। इब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट लिखते हैं, और ब्रैक्ट नहीं है तो लिखते हैं इब्रैक्टिएट। इसी के पश्चात पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब होता है इसमें डंठल है, वृंत या डंठल होता है ना पुष्प में, फलों में, तो डंठल है तो पेडिसिलेट, और डंठल नहीं है तो उसको सेसाइल बोलते हैं, वृंती या अवृंती। वृंती है तो पेडिसिलेट मतलब डंठल है, डंठल नहीं है तो सेसाइल या अवृंती होता है। तो ये पेडिसिलेट मतलब डंठल होता है। इसके बाद क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब जिसमें कि पुष्प के चारों चक्रों, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों चक्र होते हैं, तो उसे हम कंप्लीट या पूर्ण पुष्प कहते हैं। और इसके बाद क्या आता है, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममित क्या होता है, जिसमें पुष्प को वर्टिकल, लंबवत काट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या सममिति। तो ये कैसा होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, त्रिज्या सममित होता है। जबकि लास्ट टर्म पर पढ़ा था मटर, पाइसम सेटाइवम, वो व्यास सममिति होता है, जाइगोमार्फिक होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में काटने पर दो बराबर भागों में बंटता है, तो वो जाइगोमार्फिक होता है, ये एक्टिनोमार्फिक होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या आता है, हर्माफ्रोडाइट।
हर्माफ्रोडाइट का मतलब द्विलिंगी होता है, मतलब मेल फीमेल फ्लावर एक ही में होते हैं, तो इसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी। इसके बाद होता है पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब कि इसमें हर एक चीज़ 5-5 होती है, कैलस, करोला, एंड्रोसियम, ये सब 5-5 हैं, तो इसको कहते हैं पेंटामेरस। पेंटा मीन्स 5। इसके बाद हाइपोगाइनस। फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि हाइपो माने नीचे और गाइनस माने ओवरी, मतलब कुछ के सभी भाग ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। मतलब कैलस, करोला, एंड्रोसियम ये सब ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। तो फ्लावर कैसा होता है? हाइपोगाइनस होता है। इसके पश्चात आता है कैलिक्स। कैलिक्स मतलब कि बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। कैलिक्स का मतलब बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज मतलब कि बाह्यदल को क्या कहते हैं? सेपल। तो बाह्यदल कितने होते हैं? 5। गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस माने होते हैं जुड़े हुए, युक्तांडपी, मतलब सभी बाह्यदल आपस में जुड़े रहते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। वॉल्वेट एस्टी मतलब इनके सभी के किनारे एक दूसरे से स्पर्श करते रहते हैं, एक ही घेरे में होते हैं, इसको कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। और परसिस्टेंट मतलब कि इसके जो बाह्यदल होते हैं वो परमानेंट लगे रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसका देते हैं? बैगन, क्योंकि सोलिनेसी फैमिली में बैगन भी आता है। और बैगन में देखिए डंठल और उसके जो कैलिक्स होते हैं, बाह्यदल होते हैं, वो परमानेंट लगे रहते हैं। तो ये सोलिनेसी फैमिली में बैगन आता है, उसमें कैलिक्स या बाह्यदल स्थायी रूप से लगे रहते हैं, मतलब परसिस्टेंट रहते हैं। इसके बाद आता है करोला, मतलब दलपुंज। करोला मतलब दलपुंज। दल मतलब पैटल। पैटल कितने होते हैं? 5। गैमोपेटेलस। गैमो माने आपस में जुड़े हुए। ट्रम्पेट शेप्ड, जब जुड़ करके ये क्या बनाते हैं? ट्रम्पेट शेप्ड, जो एक मुंह से बजाने वाला तुरही होती है, जो आगे की तरफ फैली रहती है और पीछे की तरफ सकरी रहती है ना, तो उसे ट्रम्पेट या बजाने वाला जो बाजा होता है, तो वो ट्रम्पेट शेप्ड होता है इसका, जो दलों का सिस्टम बन जाता है जुड़ने से। इसके बाद इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, मतलब कि इसके किनारे सभी के स्पर्श करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब कि पुंकेसर, पुमंग, ये मतलब क्या है? मेल फ्लावर। एंड्रोसियम मतलब कि मेल फ्लावर। इसमें स्टेमन्स बने पुंकेसर, कितने हैं? 5। पॉलीएंड्रस, सभी स्वतंत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। एपिपेटैलस मतलब कि जो पुंकेसर होते हैं वो दल से जुड़े रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एपिपेटैलस। दलों से जुड़े रहते हैं पुंकेसर। बेसिफिक्स्ड मतलब कि जो पुंकेसर होता है उसमें परागकोश होता है, एंथर, जिसमें परागकण भरे रहते हैं, और नीचे फिलामेंट रहती है। तो फिलामेंट परागकोश से नीचे से जुड़ी रहती है तो बेसिफिक्स्ड, और ऊपर डॉर्सल साइड से जुड़ी रहती है तो इसे कहते हैं डॉर्सीफिक्स्ड। तो इसमें बेसल से आधार से जुड़ी होती है तो इसको कहते हैं बेसिफिक्स्ड। डाइथीकस, जो एंथर होता है उसमें 2 चेम्बर डाइथीकस होता है। इंट्रोर्स मतलब कि जो एंथर्स होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, सेंटर की तरफ, तो इसे इंट्रोर्स कहते हैं। और डीएसेंट लॉन्गिट्यूडनल, जो परागकोश होते हैं उसमें परागकण भरे होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, तो वो लंबाई में टूटता है जिससे परागकण बाहर निकलते हैं, डीसेंट। इसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब कि फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प। ये कैसा होता है? बाई कार्पेली, मतलब कि इसमें 2 कार्पल्स होते हैं,
सिनकार्पस, दोनों माने आपस में जुड़े होते हैं। सिनकार्पस माने आपस में जुड़े होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, मतलब ओवरी ऊपर होती है, अंडाशय ऊपर होते हैं और पुष्प के सारे भाग नीचे से निकलते हैं, मतलब कि कैलस, करोला, एंडोसियम ये सब ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो इसे कहते हैं ओवरी सुपीरियर। और इसके बाद बाइलाकुलर, बाइलाकुलर मतलब कि इसमें 2 चैम्बर होते हैं। इसके बाद मेनी ओव्यूल्स इन ईच लाक्यूल, और प्रत्येक चैम्बर में कई ओव्यूल या कई बीजांड होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, मतलब कि जो बीजांड लगे होते हैं वो अक्ष से लगे होते हैं, अच्छी बीजांड न्यास होता है। अच्छी बीजांड न्यास मतलब कि बीजांड अक्ष से लगे होते हैं, तो अच्छी बीजांड न्यास या एक्साइल प्लेसेंटेशन। स्वेलन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टम, तो इसका जो प्लेसेंटा होता है वो फूला हुआ होता है और ऑब्लिक होता है, तिरछा, सीधा नहीं होता है, तिरछा होता है। ये इसकी फैमिली की विशेषता होती है सोलिनेसी की। स्टाइल इसकी सिंपल होती है और स्टिग्मा इसका बाइलोब्ड होता है ना। स्टिग्मा नीचे से तो एक आता है और आगे ऊपर चल के ये 2 लोब हो जाते हैं, बीच में झुप्पा रहता है और एक उभार इधर, एक उधर, उधर 2 उभार होते हैं ऐसे, तो इसमें बाइलोब्ड होता है। फ्रूट, इसका जो फ्रूट होता है उसको बेरी कहते हैं, इसका फ्रूट को बेरी कहा जाता है। फ्रूट इसका बेरी होता है। और इसके बाद इसका क्या लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र। अब पुष्प सूत्र क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट, मतलब इसमें ब्रैक्ट नहीं है, जैसा ऊपर पढ़ा था ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। इसके बाद एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक का क्या होता है कि 0 के अंदर प्लस का निशान लगाते हैं, तो ये क्या है, एक्टिनोमार्फिक, मतलब कि पुष्प को किसी भी डायरेक्शन में काटने पर लंबवत 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसे हम एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। इसके बाद बाइसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल का क्या निशान होता है कि 0 के नीचे प्लस और ऊपर एरो बना होता है, तो इसे कहते हैं बाइसेक्चुअल। 0 के नीचे प्लस मतलब ये फीमेल का निशान है और ऊपर जो एरो लगा है ये मेल का निशान है। इसके बाद कैलिक्स, कैलिक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो कैलिक्स कितने होते हैं यहाँ पर, 5, तो 5 लिख दिए। कैसे होते हैं, गैमोसिपेलस, गैमो माने जुड़े हुए, तो क्या लगा दिया, ब्रैकेट। फिर इसके बाद करोला कितने होते हैं, 5, तो करोला को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, 5 होते हैं। कैसे होते हैं, गैमोपेटेलस, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट का मतलब आपस में जुड़े होते हैं, गैमो। फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितने होते हैं, 5, तो 5 लिख दिया। और ये सब कैसे होते हैं, 5 कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये ऊपर ये लाइन खींची हुई है, ऊपर ये लाइन का मतलब क्या होता है, इपिपेटैलस, इपिपेटैलस, इपिपेटैलस का मतलब क्या होता है कि ये जो पुंकेसर होते हैं दल से जुड़े रहते हैं। आप क्या कैसे हैं, दल से जुड़े होते हैं। और ये जो पुंकेसर होते हैं आपस में नहीं जुड़े होते, आपस में नहीं जुड़े होते, लेकिन ये ऊपर से ए से सी के ऊपर इस तरह से लाइन खींचते हैं। इस लाइन का मतलब इपिपेटैलस, मतलब कि पुंकेसर दलों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम कैसा होता है, बाइकार्पेटी, बाई मीन्स 2। सिनकार्पस, सिनकार्पस माने ब्रैकेट बंद, जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट बंद कर दिया। ओवरी सुपीरियर होती है, तो नीचे लाइन खींच देते हैं, नीचे लाइन का मतलब ओवरी सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब इसमें ये पुष्प सूत्र, ये फ्लोरल फार्मूला। अब इसके बाद क्या बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं, 5, तो सबसे बाहर सबसे 5 कैलिक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5, एक ही घेरे में बनाते हैं और सब आपस में जुड़े होते हैं, गैमो, तो सभी को यहाँ आपस में
जोड़ देते हैं, ये आपस में जोड़ दिया। फिर करोला है, ये भी 5 है दल, तो ये बनाते 1 2 3 4 5। और ये भी क्या है, गैमोपेटैलस, तो सभी को यहाँ पर बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो बायदल और दल लाइनें खींची तो इनकी डिजाइन अलग अलग दिखा देंगे। देखो बायदलों की डिजाइन अलग कर दी और दलों की डिजाइन अलग कर दी। ठीक है ना, अलग अलग डिजाइन से दिखाने। आप ये डिजाइन बाहर भी बना सकते हैं, ये वाले अंदर भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो पुंकेसर होते हैं, कितने होते हैं, 5, और ये पांचों पुंकेसर किससे जुड़े होते हैं, एपिपेटाइलस दल से जुड़े होते हैं। तो ये क्या बनाया आपने, दल बनाए, तो दलों से ही ये पुंकेसर जोड़ देते हैं। पांचों पुंकेसर इन दलों से जुड़े हुए हैं, पेटल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एपिपेटाइलस है तो 5 पुंकेसर हैं, 1 2 3 4 है ना, 5, पांचों दल से जुड़े हुए हैं। और इसमें कैसा होता है, ये जो पुंकेसर होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइथिकस। डाइथिकस मतलब देखो इसमें 2 चैम्बर दिखाए, एक ये चैम्बर एक ये चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना, इस तरह इसके स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो ये डाइथिकस होते हैं। और इसके बाद क्या आता है इसमें, ओवरी। ओवरी कैसी होती है, बीच में इसका जो प्लेसेंटा होता है, बाइलैकुलर, बाइकार्पेली 2 चैम्बर है, बाइलैकुलर 2 चैम्बर है, और बीच में जो प्लेसेंटा है फूला हुआ होता है, जैसे इसमें लिखा है स्वेलन, तो प्लेसेंटा बीच में फूला हुआ है। और कैसा होता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक माने तिरछा, तो तिरछा है। और इसमें मेनी ओव्यूल्स इन ईच लाकुल, प्रत्येक चैम्बर में बहुत से ओव्यूल बने हुए, कई ओव्यूल बने हुए हैं। तो ये जैसा वर्णन करते हैं वैसे बना देते हैं, तो ये इस तरह से ओव्यूल हो जाता है। और सबसे ऊपर इसकी मदर एक्सिस बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने फैमिली पढ़ ली, कौन सी, सोलिनेसी, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया इसमें सोलेनम निग्रम या मकोई। इसी में आलू आता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी में बैगन भी आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सोलिनेसी फैमिली। आप नेक्स्ट फैमिली को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे, और ये समझ करके अच्छी तरह से फेयर कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद।